ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की मौत के बाद पाकिस्तानी गुस्से में हैं। उन लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया, उसके अंदर घुस गए और बदले में अमेरिकी सैनिकों ने 10 पाकिस्तानियों को मार डाला गोली से। और ये सब हो रहा है रमज़ान में। मैं आपको बता देती हूँ कि कराची में क्यों बवाल हो गया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 114 देख रहे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान के कराची से एक विजुअल सामने आ रहा है जिसमें साफ पता चल रहा है कि कैसे पाकिस्तान में भीड़ जो है वो यूएस दूतावास यानी अमेरिकी दूतावास के अंदर घुस जाती है, हमले करने लगती है। और ये गुस्सा क्यों है? ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को मार गिराया है। और ये उसी का गुस्सा था। वो लोग अंदर घुसते हैं, वहाँ पर तोड़फोड़ करते हैं खिड़कियों में। देखिए, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाती हूँ। ये है वो दूतावास और आपको ये भीड़ दिखेगी कैसे ये शीशे तोड़ने लगते हैं, सब लाठी डंडे लेकर आते हैं। वहाँ पर इस तरीके की स्थिति बन जाती है, वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं यूएस सैनिकों को। फिर देखिए कैसे ये भीड़ लगातार दूतावास के अंदर घुसने की कोशिश करती है। अच्छा, यूएस सैनिकों ने सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि दूतावास की खिड़कियां तोड़ी गई, भीड़ की तरफ से आगजनी की कोशिश की गई। पुलिस ने भीड़ को हटाया और फिर गोलियां चला दी। आंसू गैस छोड़ने के बाद गोलियां चलाई और उसमें अभी तक का जो आंकड़ा है 10 लोगों की मौत हो गई है। 10 पाकिस्तानियों की, ये जो भीड़ में थे, हिंसा में थे, उनकी मौत हो गई है। 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ हुआ है कराची के MT खान रोड, उसी के पास में ये जो दूतावास था वहाँ पर हुआ है। आप वहाँ से ये तस्वीर देख सकते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही हूँ। At least 9 killed in pro-Iran protests at US consulate in Pakistan's Karachi। और अब यहाँ पर बवाल मच गया है। एक और चीज़ बताती हूँ। सबसे पहले नक्शा देखिए। देखिए, ये है US कंसुलेट इन पाकिस्तान कराची, ये उसका नक्शा है। लेकिन एक और चीज़ सामने आई है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, उन्होंने आज एक पोस्ट किया। आपको पता है कि खamenei की मौत के बाद पूरे दुनिया भर का मुसलमान, स्पेशली अगर हम शिया समुदाय की बात करते हैं, वो गुस्से में है। मातम मनाया जा रहा है भारत की सड़कों पर, चाहे वो यूपी हो चाहे वो कश्मीर हो। लोग उतरे हुए हैं, रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। 40 दिनों का शोक रखा हुआ है। लेकिन इसी बीच में शहबाज शरीफ का एक पोस्ट आता है और वो ये कहते हैं कि मैंने अपने भाई मोहम्मद बिन सलमान, यानी जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के, उनसे बात की है और ये कहा है कि पाकिस्तान सऊदी के साथ खड़ा है। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए पाकिस्तान और सऊदी की नेटो जैसी डील भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने फ़ोन पे बात की है सऊदी प्रिंस से, हम उनके साथ हैं। ये जो इजराइल ने हमले किए हैं ना, और उसके बाद में जो सऊदी के ऊपर अब हमले हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है, तो हम साथ खड़े हैं और हम इजरायली हमलों की निंदा करते हैं। लेकिन यहीं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो है एक्सपोज हो गए। कैसे एक्सपोज हो गए? अरे भैया, आप तो जो है अमेरिका के साथी हैं, आप तो ट्रंप के मित्र हैं, आप तो ये कहते हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए। तो इधर शहबाज शरीफ फंस गए क्योंकि एक्सपोज ऐसे हो गए कि ईरान के साथ होने का दावा करते हैं कि हमारा मुसलमान भाई है, लेकिन दूसरी तरफ क्या करते हैं, एक तरफ ये भीड़ जो है वो यूएस के दूतावास में जाकर प्रदर्शन कर रही है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई हम सऊदी अरेबिया के साथ खड़े हैं। अब देखिए, सऊदी अरब पे हमला किसने किया? ईरान ने किया है। ईरान पर हमला किसने किया है? अमेरिका और इजराइल ने मिलकर। लेकिन आपने अमेरिका का नाम नहीं लिया। जो ट्रंप इन सब के रूट हैं, आपने उनका नाम नहीं लिया। तो असल में तो आप यूएस के पिट्ठू हैं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि हम सऊदी के साथ खड़े हैं, आप ईरान के साथ होने की। तो भैया, आप हो किस तरफ, ये कैसे पता चले? ये देखिए, अब लोग जो है सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अरब ये नहीं भूलेंगे कि कैसे शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर एक बार नहीं हज़ारों बार कहा है कि भैया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए। ट्रंप के साथ इनकी कैसी दोस्ती है वो सबको पता है। तो अब कॉल आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग कि दोगला होना, इतना दोगला होना भी ठीक नहीं है, आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग condemnation of the dangerous regional escalation following the Israeli attack on Iran and subsequent attacks in the Gulf region। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि दिस कार्टून कैरेक्टर, एक यूजर ये लिख रहे हैं कि दिस कार्टून कैरेक्टर शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है, वो यूएसए को तो कंडेम नहीं कर रहा है, यूएस की तो निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है। ईरान के साथ भी हूँ, सऊदी के साथ भी हूँ, यूएस के साथ भी हूँ। आप एक जगह पे 3 के साथ कैसे हो सकते हैं?
और आपको पता है, ये तो आपको बात अभी तक पता चल गई होगी कि एक अमेरिकी मीडिया का ये दावा है कि जो ईरान में खमनई की हत्या हुई है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सऊदी प्रिंस सलमान का हाथ है, MBS का हाथ है। यानी कि ये बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में सऊदी प्रिंस और ट्रंप की प्राइवेट फोन कॉल्स हुई हैं और कहीं ना कहीं सऊदी ने ये कहा अमेरिका से कि आप ईरान पर हमला करो। इजराइल ने कहा हाँ हम भी साथ हैं, ईरान पर हमला करो। तो ये जो पीछे से सब कुछ हो रहा है और जो सामने दिख रहा है, ये 2 अलग चीजें हैं। इस वक्त ईरान और पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा टेंस सिचुएशन है। आपको पता है, चाहे वो दुबई हो, दुबई में लगातार हमले हो रहे हैं, ईरान की मिसाइलें वहाँ पर जारी है। इजराइल लगातार ईरान में हमले कर रहा है, ईरान भी नहीं रुक रहा है, ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, हर जगह इंटरसेप्ट हो रही हैं मिसाइल्स। और वहाँ पर जो भारतीय रहते हैं, हमारे 90 लाख, इनफैक्ट कुछ टूरिस्ट फंसे हुए हैं वहाँ पर। इधर भारत की सड़कों पर मुसलमान सड़कों पर निकला हुआ है, रमज़ान का वक्त चल रहा है और मुसलमान इस वक्त खतरे में है। खतरे में इसलिए है क्योंकि उन लोगों के ऊपर एक तरीके से कोहराम मचा हुआ है कि हर जगह एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध चल रहा है, एक तरफ मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं और एक तरफ जो सबसे बड़ी खबर है कि जो शिया समुदाय के रहबर हैं खमनई, उनकी मौत हो चुकी है। इस सब पे ताज़ा अपडेट हम आपको न्यूज़ 24 पे देते रहेंगे। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।